हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से। और आज इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से अपने पाठ पर्यावरण को जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलमंडल की। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, यानी जो पृथ्वी के चारों ओर जल का क्षेत्र है। पृथ्वी में आपने देखा है ना, लगभग 70% जो है वो पानी ही है। तो यह पूरा जल का क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यानी जो भी स्रोत हैं जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सारे के सारे जलाशय मिलकर इसको बनाते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ये तो हम सब जानते हैं कि जलमंडल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी यानी कि जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है। ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, तरल रूप में तो आप देखते हैं नदी, झील, समुद्र, महासागर में, और गैस के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में, जो कि आजकल के मौसम में आपने देखा है ना कि चिपचिपा मौसम है, हवा के अंदर नमी भरी हुई है, तो यही गैस के रूप में, वाष्प के रूप में यही जल वायु में मिला हुआ है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अब आपके लिए एक एक्टिविटी कि आपने पानी को कहाँ कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। देखिए, पानी 3 रूपों में मौजूद है, ठोस, तरल और गैस के रूप में। जल जो है ठोस रूप में मौजूद है, जैसे बर्फ के रूप में। पानी तरल रूप में महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों और ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। और वाष्प के रूप में तो आपको पता है वो हवा में मिला होता है। फिर दूसरा जो क्रियाकलाप है वो है कि क्या आपको लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो कारण बताइए। देखिए, सजीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जल सभी सजीवों की दैनिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये जल नहीं होगा तो कोई भी सजीव, यानी जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है, वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक वायुमंडल पर। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं ना, ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत फैली हुई है, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी ये वायुमंडल अगर पृथ्वी के चारों ओर बना हुआ है तो किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्योंकि अगर यह वायुमंडल ना हो तो हमें सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा उसका एहसास होगा, और जो उसकी हानिकारक किरणें हैं वो भी हमें नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन ये इस वायुमंडल के होने के कारण जो झुलसाने वाली गर्मी है सूर्य की, वो हमें कम लगती है, और यह हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। तो चलिए आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि देखिए, ऊपर तो हमने समझ ही लिया है कि वायुमंडल का महत्व क्या है, तो आपने इसमें इसी को ही लिखना है। जो ये वाला पार्ट है ना इस गतिविधि का कि वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए, तो आपने उसमें यही लिखना है, ठीक है। और वायुमंडल में जो घटनाएं होती हैं, जो आकाश में घटनाएं आप देखते हैं, उनकी एक सूची बनानी है। तो ये तो आप खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि आओ जाने। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। जो वायुमंडल है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन के साथ बनी हुई है। यानी 2 मेन गैसेज हैं, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है, यानी कम मात्रा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। तो अब आपने देखा ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है ये वायुमंडल। और
यहाँ पर वायुमंडल की परतों के नाम भी हैं। देखिए वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ये जो परतें हैं ये भी चेंज होती जाती हैं, इनका नाम भी चेंज हो जाता है। सबसे जो नीचे ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर और उसके लगभग 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल कहलाता है, और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी मंडल में होती हैं। उसके बाद है समताप मंडल, जो कि इससे थोड़ा और ऊंचा होता है। आप देखेंगे जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं वो समताप मंडल में ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायु का प्रेशर नहीं होता, मौसम संबंधी घटनाओं का कोई असर नहीं होता। फिर उससे ऊपर होता है मध्य मंडल, फिर उससे ऊपर ताप मंडल, और सबसे बाहर बाह्य मंडल। कौन सा मंडल? बाह्य मंडल। फिर इसके बाद बात करते हैं जैव मंडल की। पादप यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। सजीव संसार मतलब जिनमें जीवन होता है, उन सभी चीज़ों का। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी ये तीनों चीज़ें वहाँ मौजूद होती हैं। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, स्थल भी है, जल भी है और वायु भी, ये मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं, यानी इनसे किसी को भी जीवन मिलता है, और इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? तो अभी अभी आखिरी में हमने वही समझा है कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं जैव मंडल कहलाता है। और फिर दूसरा प्रश्न है कि वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो अभी अभी यहाँ पर हमने समझा ही था 5 परतों के नाम: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को यानी कि आपके अपने चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद फिर स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।